चलो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें भी क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू ही पुट करनी है। ओके, सो हमारा इक्वेशन न्यूमेरिकल नंबर 7.6 क्या क्या गिवन है। अगेन हमें जो भी गिवन हो सब कुछ लिखेंगे। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस मच किलोमीटर टू दिस मच किलोमीटर। मतलब ये पहले का है और ये बाद का है। अभी जो हमें ट्रेन के बारे में गिवन था वो स्टेशनरी पे 0 था उसका स्पीड, ओके, और बाद में उसका कोई स्पीड था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी में 0 गिवन नहीं है। मतलब u 0 लिया था हमने, स्टेशनरी था इसलिए, लेकिन अभी u 0 नहीं गिवन है, कुछ वैल्यू है। तो क्या वैल्यू है, u इज इक्वल्स टू स्टार्टिंग में जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड v इज इक्वल्स टू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है कितना, 5 सेकेंड। अगेन इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखो किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है, मतलब बिगर टू स्मॉलर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी कहाँ, ऊपर, किलोमीटर ऊपर में है। सो 18 तो है ही, अब किलोमीटर में मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो गया, मीटर पर आवर, इतना हो गया, डन। अभी हमें आवर टू कहाँ जाना है, सेकंड में, और वो नीचे है तो हम नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। आवर नीचे है ना, तो हम नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बिगर से स्मॉलर में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आवर का किस में हो गया, मिनट में, और एक बार 60 से करेंगे तो मिनट का किस में हो जाएगा, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और ये जो है उसमें भी सेम करेंगे, 36 पहले 1000 से किया तो मीटर में आ गया, और फिर 60 इंटू 60 से किया तो सेकंड में आ गया, डन। समझ में आया ये। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 0 0 6 3 18, देन 3 20 60, और 100 है और 20 है तो 5 तो हमारा आंसर क्या है, ये पहले वाले का 5। दूसरा 0 कट 6 6 36, और क्या आएगा, 6 10 60, तो 100/10 मतलब कितना, 10। 100/10 मतलब 10 10 100 ना, ये कितना आया, 10, डन। सो u मिल गया, v मिल गया, और t तो पहले से सेकंड में है तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। चलो बस, अब तो डायरेक्ट कैलकुलेट पूछ लिया है तो हमें जो पता है वो पहले लिख लेते हैं। क्या, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड ट्वाइस as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, डन। तीनों इक्वेशन लिख लिए। अब क्या क्या ढूंढना है, पहला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या ढूंढना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, a इज इक्वल्स टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, डन। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन करना है तो v कितना है हमारा, ये रहा 10, u कितना है 5, t कितना है 5 सेकंड, सो 10 माइनस 5 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, किसका, एक्सेलरेशन, मिल गया। तो देखो ये रहा आंसर, 1 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या ढूंढना है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, मतलब s ढूंढना है। तो देखो s हमारा यहाँ पर भी है, s हमारा यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में से कोई एक यूज करो। ये यूज करते हैं 2as वाला, सो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो 2 a की जगह हमारा आंसर क्या आया, 1s v स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। वैल्यू पुट की है सारी, ये 2 1 2, s की जगह s, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, therefore s is equals to 100 minus 25, ये 2 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड में, 100 minus 25 75 डिवाइडेड बाय 2, तो 75/2 कितना आएगा, 37.5,
मीटर, दैट्स इट। समझ में आया? सिर्फ वैल्यू पुट की है। देखो 37.5। देखो बुक ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? ये वाला, सेकंड वाला। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? थर्ड वाला। फिर भी आंसर देखो सेम आया। अंडरस्टूड? तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। समझ में आया? सेम आंसर आया ना? तो जो पूछा था वो हमने गिन लिया। देखो जो गिवन है वो करते जाओ। u उसका यूनिट कन्वर्जन, v उसका यूनिट कन्वर्जन, इसका तो जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, बात खत्म। सिंपल था न्यूमेरिकल। ओके, तो ये हमने दूसरा भी न्यूमेरिकल देखा 7.6। और एक है, चलो वो भी देखते हैं।